डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये जो हमारा टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये अगर आप इसको ओवरव्यू करें ये काफ़ी लेंथी है। इसको इंशाल्लाह हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और इनको डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है: डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों रिएक्शंस को और इसकी 2 एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। इसको देखेंगे इसकी 2 एग्जांपल्स। चलिए तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। इसको पहले भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन ज़रा यहाँ इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे हीट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होती है? एनी फिज़िकल और केमिकल चेंज, किसी भी किस्म की हो, दोनों चेंजेस में से हमेशा ये या तो हीट एब्जॉर्ब करेंगी या हीट इवॉल्व करेंगी। हम कहेंगे अ फिज़िकल और केमिकल चेंज इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड विद आइदर एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब ये हीट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लें, हीट विच इज़ इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड हीट ऑफ दैट रिएक्शन। पहला पैराग्राफ यहाँ पे आप 2 हेडिंग बना लें, पहला हीट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हीट ऑफ रिएक्शन। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में जो आपने पहले हेडिंग लगाना है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? वो रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है। एग्जिट से मैंने कहा था आपने याद रखना है, एग्जिट के मीनिंग होते हैं बाहर निकलना। तो वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें से हीट सिस्टम से सराउंडिंग में आती है, यानी जो हीट बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। या लेकिन इसके बरक्स वो रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी अंदर दाखिल होती है, एब्जॉर्ब होती है, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शंस में हम गौर करें क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है? हीट, यानी हीट विच इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या होती है? वो सिस्टम से बाहर आउट होती है, सराउंडिंग में आती है। इसी तरह से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम देखेंगे तो वो बाहर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में इन होगी, एंटर होगी। तो बॉइलिंग वाटर की जिस तरह पीछे वाले उसमें क्लासेस में मैंने आपको एग्जांपल दी, उसमें जब आप वाटर बॉयल करते हैं, आप बर्नर से हीट वहाँ उसको बीकर को या कंटेनर को प्रोवाइड करते हैं, तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में एंटर हो रही होती है। उस केस में हम कहेंगे कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर हम बर्नर ऑफ कर दें, अब वही हीट क्या होगी? सिस्टम से बाहर इन वो किचन में हमारे आ जाएगी, या जहां हम उसको गर्म कर रहे हैं वहां पे सराउंडिंग में आ जाएगी। उस केस में जब सिस्टम हीट आउट करेगा, बाहर निकालेगा, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्या था कि आप एग्जांपल्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करें कि व्हाट आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो हम 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ 1 बाय 1 उनको डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल अगर हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एंड वी ऑब्टेन 2 mole ऑफ वाटर। और साथ में एनर्जी जो इसमें रिलीज़ हुई है दैट इज़ 571.6 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ आपने बड़ा साइन कन्वेंशन मैंने पीछे आपको बताए थे कि जब हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, तब हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन में ये प्लस के साथ लिखी हुई है, प्लस 571। तो रिप्रेजेंट करने के हमारे पास इसको डेल्टा एच को या हीट इवॉल्व को 2 मेथड हैं कि अगर हम केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको लिखेंगे तो हम प्लस करके लिखेंगे। इस प्लस 571.6 किलो जूल का मतलब है इतनी एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान सिस्टम से बाहर इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में आ रही है, एग्जिट हो रही है, इवॉल्व हो रही है। लेकिन अगर हम इसी को डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करें, व्हाट इज़ द डेल्टा एच? चेंज इन इंथैल्पी, टोटल चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एच। तो हम सेपरेटली इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा एच इज़ इक्वल टू माइनस 571.6 किलो जूल। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर जब आप इंथैल्पी चेंज को डिनोट करेंगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम प्लस के साथ लिखेंगे
और अगर सेपरेटली हम डेल्टा एच के ज़रिए से इसको लिखेंगे तो तब हम लिखेंगे डेल्टा एच इज़ इक्वल -571.6 किलो जूल। इसी तरह सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब व्हेन रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर आते हैं, दिस इज़ द प्रोडक्ट, इट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन कुछ इस तरह से हो कि वाटर डिकम्पोज हो रहा हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन गैस, तो तब हम इसको कहेंगे नाउ इट इज़ अ बैकवर्ड रिएक्शन, वाटर विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैक। इस केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये यानी पहले केस में जब रिएक्शन फॉरवर्ड था तब हमने कहा इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन जब बैकवर्ड केस होगा तब हम कहेंगे इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम दूसरी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, यानी ऐसा रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे या जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। देखते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड is formed when 1 mole of carbon react with 1 mole of oxygen, यानी 1 carbon plus 1 mole of oxygen it reacts and we obtain 1 mole of carbon dioxide प्लस इसमें जो हीट है वो कितनी है 393.5 किलो जूल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल इक्वेशन में प्लस के साथ हीट एनर्जी लिखी हुई हो, इट मीन दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व, यानी इतनी हीट एग्जिट हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ये भी हमारे पास एक सेकेंड एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। हम कहेंगे कि इसमें 393.5 किलो जूल हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। और इसी को अगर मैं कहूँ कि डेल्टा एच के साथ हमने रिप्रेजेंट करना हो सेपरेटली, फिर हम लिखेंगे डेल्टा एच यानी टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज़ -393.5 किलो जूल पर मोल। ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, पहली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर वाटर का बनाना, दूसरी एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ये दोनों एग्जांपल्स थी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, यानी वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व हुई। तो हम इनको डिटेल से इसी तरह से डेल्टा एच को इक्वेशन के अंदर भी लिखेंगे और सेपरेटली भी शो करके बताएंगे कि नेगेटिव साइन के साथ हम इसको सेपरेटली लिखते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी रिएक्शन की दूसरी टाइप, जो कि क्या थी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी कौन से रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। इस रिएक्शन में हम देखते हैं हाइड्रोजन H2 गैस ये रिएक्ट कर रही है आयोडीन सॉलिड के साथ और हमें मिल रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज़ इन अ गैसियस स्टेट। और साथ में आप इक्वेशन में नोट कर रहे हैं -53.08 किलो जूल हीट। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब केमिकल इक्वेशन में नेगेटिव साइन हो, इट मीन हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। यानी सेपरेटली जब हम इसको डेल्टा एच के साथ लिखेंगे तो आपको फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर इक्वेशन में नेगेटिव साइन हुआ तो आप डेल्टा एच में उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू 53.08 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद सॉलिड आयोडीन ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड हाउ मच हीट 53.08 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है लिहाजा हम कहेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन सॉलिड इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो एक एग्जांपल थी। अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं एक और एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO इन एयर ड्यू टू द लाइटनिंग इन क्लाउड्स, यानी जब बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, क्लाउड्स होते हैं, तो और वहाँ पे नेचुरली ये रिएक्शन हो रहा होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करती हैं और ये बनाती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो होती है 180.6 किलो जूल। अब इक्वेशन पे आप गौर करें, ये कैसे लिखी हुई है, विद नेगेटिव साइन, इट मीन दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ अब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अगर हम इसको डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज़ डेल्टा एच एंड इट इज़ इक्वल। अब यहाँ पे देखें मैंने साइन मेंशन नहीं किया नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इक्वेशन के अंदर हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, सेपरेटली हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि
एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे डेल्टा एच है 180.6 किलो जूल पर मोल। तो ये तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन 1 के एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, उनको एग्जांपल्स के ज़रिए से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 2 एग्जांपल आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की लिखनी है, इसी तरह 2 एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन की लिखनी है। अब हम देख लेते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रेलेवेंट कि हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज़ यूज्ड इन सेल्फ हीटिंग और सेल्फ कूलिंग पैक्स। अब ये क्या है सेल्फ हीटिंग या सेल्फ कूलिंग पैक्स? आप देखें कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हम हीटर यूज़ करते हैं और वो हीटर क्या करते हैं, हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो हम उन्हें कहेंगे कि ये सेल्फ हीटिंग पैक इसको हम कहेंगे। लेकिन गर्मियों में हमें क्या होता है, हम चाहते हैं कि हीट जो है हमें हीट ना मिले, यानी हीट एब्जॉर्ब हो, और हीट एब्जॉर्ब होने के नतीजे में हमें क्या मिलती है, ठंड मिलती है, ठंडक मिलती है। तो हम एसी का यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे एसी क्या है, सेल्फ कूलिंग पैक, और हीटर्स क्या हैं, सेल्फ हीटिंग पैक। ये पैक क्या होते हैं, दीज पैक कंटेन रिएक्टेंट्स दैट अंडरगो एन एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर एक्सोथर्मिक होंगे तो हमें हीट प्रोवाइड करेंगे, और अगर एंडोथर्मिक होंगे तो ये हीट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर डाउन होगा। तो हमें ये बात समझ आई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में हीट रिलीज़ होती है, यानी सर्दियों में क्या होता है सेल्फ हीटिंग पैक, और गर्मियों में क्या होते हैं सेल्फ कूलिंग पैक, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है और हमें ठंडक चाहिए होती है, जो कि हम फ्रिज की केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में, एयर कंडीशनर के केस में जो हमें मिलती है। तो ये एक्सो और एंडोथर्मिक के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये सारा हमारा आज का टॉपिक था, पार्ट 1 ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो इसी टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि किस तरह से ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।